ये मोटर है हमारा और ये जल गया है पैनल साइड पे। तो अभी पैनल साइड पे हमने चेक किया तो सिर्फ आर कलर का जो केबल है, वायर है हमारा आर फेस, वो जला है। तो इससे पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन फेस और फेस न्यूट्रल से नहीं हुआ है, बॉडी से ही हुआ है, क्योंकि एक वायर सिर्फ जला है। तो हमने इसको खोल दिया है, खोल के अंदर देखते हैं। ये देखिए, तो ये आपका टेस्टर से चेक करो एक बार फिर से अंदर। हाँ ठीक है, सप्लाई नहीं ना। तो क्योंकि आर ये रेड वाला वायर हमारा जला था, तो इससे यही अंदाज़ा लगा सकते थे हम लोग कि बॉडी से कहीं टच हुआ है, जब भी एक वायर हमारा जला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रहा डैमेज। ठीक, ये डैमेज हुआ एक्चुअली इस पर जो कवर था, इसका कवर का लोड इस पर था, जो हमने इसके ऊपर कवर लगाया था उसका लोड इस पर था। और ये हल्का सा हीट होता है, तो अभी ऑलमोस्ट जो है ये 8 महीने 12 महीने से चल रहा है एक हैवी लोड पे। तो वो लोड इसके ऊपर था, केबल हल्का हल्का हीट होता था, तो वो कवर किसे कहाँ गया? ये रहा कवर। मैं बताता हूँ जो प्रॉब्लम थी। ये कवर था, ये कवर का ये जो थोड़ा सा शार्प एज है, वो एज इसके ऊपर था, वायर के ऊपर था। तो वो धीरे धीरे हीट होते हुए तो ये शॉर्ट सर्किट यहाँ से हो गया बॉडी से। तो बॉडी से हुआ तो यहाँ पे हमने बॉडी अर्थिंग लगा रखी है, तो तुरंत एक हाई एम्पियर करंट जो है इसको अप्लाई हुआ होगा और हमारा उधर से पैनल ट्रिप कर गया। ठीक है, हल्का सा शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रिप कर गया। तो अर्थिंग लगाने का ये फ़ायदा होता है, पूरा हैवी करंट इस पर गया होगा, तभी इतना हैवी केबल जो है आपका 25 स्क्वायर mm का केबल हमारा बर्न हो गया। तो अभी हम इसको निकालेंगे, और ये केबल बहुत ही शॉर्ट है, तो यहाँ से हम इसको फिर से केबल को कट करेंगे। कट करने के बाद हल्का सा केबल बढ़ाएंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा केबल है हमारे पास, उसको बढ़ा के अंदर से फिर से कनेक्ट करेंगे और इसका मेजरिंग करेंगे मोटर की। अंदर कॉइल वगैरह तो डैमेज नहीं हुआ है, और इधर जो है W2 वाला टर्मिनल वो भी डैमेज हुआ है। तो वो डैमेज इसकी वजह से हुआ है, ये अंदर से कॉइली लूप रहते हैं, तो यहाँ पे जब डैमेज हुआ तो वो भी डैमेज एक स्पार्क वहाँ पे भी दिया है। तो अभी हम इसका केबल निकालेंगे और कौन सा वायर किसका है पहले वो सिलेक्ट करेंगे। तो अभी इसका जो फर्स्ट वायर जो डैमेज हुआ था मेन, उसका तीनों केबल हमने निकाल लिया है। तीनों केबल निकालने के बाद अभी इसको कट करेंगे, एज इट इज़ उसको रहने देंगे। इसको कट करके फिर से ग्राइंडिंग करके केबल अंदर लेंगे। और ये भी हल्का सा हमको डैमेज दिख रहा है, क्योंकि इस पर भी शॉर्ट सर्किट का असर हुआ था, क्योंकि कॉइली लूप होते हैं। ये वाला टर्मिनल आपका डैमेज हुआ था, तो उसी से वो भी लूप था। ये देखिए, सब केबल पे अंदर जो है धुआं आ गया है। तो हम सबको ही निकालेंगे, सबको निकाल के फिर से रीचेक करके कंटिन्यूटी वगैरह मार लेंगे। फिर केबल का मेजर भी करेंगे कि केबल हमारा ओके है कि नहीं है। उसके बाद हम फिर से रिकनेक्शन करेंगे। अभी जो केबल डैमेज हुआ था हमने निकाल दिया है, और थोड़ा सा हमने बढ़ा के अब ग्लैंड वहाँ करेंगे। उसके बाद एंट्री लेके कनेक्शन कर देंगे। कटर का इस्तेमाल अक्सर करते हैं, और कटर नहीं है तो प्लायर से भी कर सकते हैं। ग्लैंड का जो रिंग होता है उसी पे रोल आउट करके उसको रखना पड़ता है, ताकि वो जो है उसको सपोर्ट दे, और फिर ग्लैंड जो है आपका बिल्कुल केबल के साथ टाइट हो जाए और आगे पीछे ना हो। तो जितना भी आर्मर निकला है सब आर्मर को ऐसे ही रोल आउट करके रिंग पे रख देंगे और रिंग को लॉक कर देंगे। इसका कनेक्शन मैं बता देता हूँ। तो स्टार डेल्टा में 2 केबल हमारे आते हैं, एक मेन कंडक्टर से और एक जो है आपके स्टार डेल्टा से। दोनों में से एक ही आते हैं, एक में लूप हो जाता है, वहीं से कंडक्टर टू कंडक्टर लूप हो जाता है। तो जो ये हमारा जो केबल आया है वो हमारा मेन कंडक्टर से आया है। तो जो मेन कंडक्टर से आएगा उसको हम U1 V1 W1 पे कनेक्शन करेंगे। तो U1 पे R का केबल, ये R केबल वो U1 उधर है, और फिर आपका V1 है, और फिर आपका W1 है। तो RYB, हाँ यही से। अभी हम पैनल के पास आ गए हैं। तो ये मोटर था, 30 HP का मोटर था, और यहाँ पे ये केबल जला हुआ था। ये ऊपर वाला रेड कलर का देख रहे हैं, वो जला हुआ था। तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया, वो मोटर गया, जब बंद हुआ, चालू नहीं हो रहा था यहाँ से, तो हमने खोल के देखा तो उधर जला हुआ था। तो एक ही केबल था, बाकी सब ओके हैं। तो इसका मतलब कि वो केबल बॉडी से टच हुआ है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो बॉडी से टच मोटर के अंदर टर्मिनल में हो सकता है। तो हमने खोला तो वहाँ पे हमने पाया कि वो केबल हमारा डैमेज था, रेड वाला। तो अभी इसको निकाल दिया है हमने, और कंटिन्यूटी भी चेक कर लिया। इन केस केबल इधर उधर हो जाए तो सप्लाई लग सकता है। तो हमने कंटिन्यूटी मार लिया, सेम केबल है वो, और यहाँ से बंद करके हमने इसको निकाल भी दिया। इधर से भी फीडर से भी बंद किया, इधर से भी निकाल दिए। अभी उसका लग चेंज करेंगे
और फिर से रिकनेक्शन कर देंगे मेगर वगैरह करके। मोटर का मोटर साइड जाएंगे, मेगर कर लेंगे, इसकी भी कंटिन्यूटी मान लेंगे कि सब केबल हमारा ओके है कि नहीं है, और केबल की भी हम मेजरिंग कर लेंगे। बाकी एक केबल और हमको लेके आना है यहाँ पे, तो इस साइड हमको कनेक्ट करना है। तो ये सब फीडर हमारा एक चिलर चल रहा है, हमारा 200 HP का चिलर है, तो उसके लिए 300 का केबल आया है। तो ये भी चल रहा है, तो हमको यहाँ पे ऊपर काम करना है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। लेफ़्ट साइड का एक और है, वो भी चल रहा है, तो उसको भी बंद करना पड़ेगा। ये दोनों पैनल बंद करना पड़ेगा। और ये ऊपर एक चल रहा है, उसको हम बंद नहीं करेंगे, वो बिल्कुल जो है क्लीन कट है उसका, तो वो बंद नहीं करेंगे, उसके पीछे से हम केबल ले लेंगे। और ये एक साइड में मोटर चल रहा है 30 HP का, इसको बंद नहीं कर सकते क्योंकि चिलर का है, ये चल रहा है और उनको कंटिन्यू चलना चाहिए। तो इसका केबल यहाँ पे हुआ है, स्टार डेल्टा का है, तो नीचे पुश बटन का कनेक्शन हुआ है। तो ये अभी चल रहा है, तो इसको भी हम एज़ इट इज़ रखेंगे, चालू ही कंडीशन में हम करेंगे। तो ये केबल जो है पीछे से लेके और इधर साइड से लेके आएंगे, नीचे बाकी सब हमारा बंद रहेगा, तो हम फ्री होके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम होगा। बाकी मोटर में भी मैं जाता हूँ, मेगर वगैरह कर लेता हूँ। ये हमारा फॉर्मेट है मोटर टेस्टिंग का। तो ऊपर जो है डेट है, लोकेशन है, फिर HP किलोवाट कितना है, रिले रेंज कितनी है, फिर मेगर वैल्यू, फिर नो लोड करंट, फुल लोड करंट, और फिर वोल्टेज। तो ये हमारा है। तो पहले हम यहाँ से पैनल साइड से हम देख लेते हैं हमारा MCB में रिले रेंज कितनी है, किलोवाट कितना है, ठीक है। तो ये हमारा था, तो रिले का भी हम खोलते हैं अंदर। तो अंधेरा है काफ़ी, तो यहाँ से जो है आपको नहीं दिखेगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो रिले रेंज 32 एम्पियर दिया है, ये रहा। तो 32 एम्पियर रेंज इसका दिया है। ये MCCB हमारी लगी है, तो MCCB जो हमारी है वो काफ़ी हाई रेंज की है, ऑलरेडी 50 एम्पियर का है हमारा MCCB। और बाकी इधर रिले आपका जो है इसके नीचे लगा रहता है, किसके, मेन कंडक्टर के नीचे आपका थर्मल रिले लगा रहता है। बाकी टाइमर है इधर, ये मेन कंडक्टर है, फिर ये डेल्टा का है, फिर ये स्टार का है, फिर उधर टाइमर लगा है, और ये कंट्रोलिंग की आपकी MCB लगी है छोटी सी। उसके बाद हम लोग इसका केबल का भी मेगर करेंगे। तो मेगर जब करते हैं तो इसमें कोई बंदा इसको पकड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वोल्टेज आता है इसमें, तो झटका लगेगा। तो ये सेपरेट रहना चाहिए, या तो आप उस पर टेप लगा के रख दो। तो साइड से तुम लोग ले लो, हाँ, इसको टच नहीं करना, ऊपर से केबल लेके नीचे, और ये दोनों फीडर बंद कर देना, ये वाला और ये वाला, ये बाकी जो है आराम से सेफ्टी के साथ काम करना। मेगर लेके आए हैं अभी, तो इसका मेजरिंग करेंगे, अभी केबल का भी करेंगे और मोटर का भी करेंगे। अभी लगिंग के लिए केबल कट कर रहे हैं। तो जो मेन कंडक्टर से केबल आया है वो इधर RYB हमने कनेक्ट कर दिया, और फिर जो डेल्टा से आया है, डेल्टा या स्टार दोनों में से कहीं से भी ला सकते हैं। डेल्टा से जो आया वो यहाँ लगेगा। तो एक्चुअल में जो कनेक्शन होता है, आप रेड यहाँ पे डाले हैं, रेड यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। Y यहाँ पे रखे हैं, Y यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। ब्लू यहाँ पे कनेक्ट करे हैं, तो दूसरे वाले केबल का ब्लू यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये आपका अगर इस तरीके से करेंगे तो ईजी रहेगा, पैनल में लुक वाइज अच्छा दिखेगा। अदरवाइज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे दिया रहेगा, R पे R, Y पे Y, ब्लू पे ब्लू, फिर दूसरे टर्मिनल पे R पे R, Y पे Y और ब्लू पे ब्लू, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पैनल में आपका जो सीरियल रहता है ना, RYB, फिर दूसरे केबल में RYB, वो तरीके से लुक वाइज नहीं दिखेगा। तो लुक वाइज करना है तो सामने सामने केबल जो है, रेड इधर तो रेड इधर, यानी ये आपका U1 है, ये आपका W1 है। तो U1 और W1 को आपको सेम केबल को कनेक्ट कर देना है। मेन कंडक्टर से आया है उसके R को यहाँ, जो दूसरे कंडक्टर से आया डेल्टा से उसके R को यहाँ। ये हमारा क्रिम्पर है, इससे हम 16 स्क्वायर mm केबल के कंडक्टर को क्रिम्पिंग करते हैं या लग को क्रिम्पिंग करते हैं। स्लीव भी लगा सकते हैं और वायर टेप भी आप लगा सकते हैं, तो दोनों लगता है, कोई इश्यू नहीं है। वायर टेप लगाएं तो उसको प्रॉपर लगा के फिर उसको टाइट कर दें। ये वाला डैमेज नहीं था, हाँ दूसरा, ओके। ठीक, मेगर निकाल लो। मेगर निकालते हैं और जो वैल्यू आएगी तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। किलोवाट भी लिखना है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 22 किलोवाट और 30 HP का है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। जो रिले रेंज थी वो हमारी 32 एम्पियर की थी, तो अभी हमने देखा 32 एम्पियर, ठीक है। और ये हमारा HP ये इसका है 30,
और किलोवाट कितना था, 22। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहाँ पे डेट लिख देते हैं 23/09/2025। लोकेशन कूलिंग टावर। तो अभी हम मेगर की ये अभी हम रेड वाले से ले रहे हैं और अर्थिंग से ले रहे हैं, यानी आरी ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी आरी की वैल्यू ये देखिए, ये है आरी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है हमारी 100 मेगा ओम। तो बहुत अच्छा है, आरी हमारा 100 आ रहा है। ठीक है, तो वाई और ई 92, ये भी 100 है। वाई हमारा ये भी 100 है, 100 मेगा ओम। ठीक है, ये इसको लिख देता हूँ मेगा ओम। ठीक है, उसके बाद अभी तुम ब्लू और अर्थ ना। ठीक है, ये भी 100 है हमारा, भी 100 मेगा ओम। तो अभी अर्थ से हुआ है, आपस में भी तो करना है हमको, एक केबल का ना। हाँ, पहले केबल का आर और ये लो ना, यानी आर वाई। ये आर वाई पे हम लगा 185। ये हमारा जो है आर वाई 185 मेगा ओम। और वाई भी आर बी ना, कौन सा लिए हो, आर और बी ना 130, आर बी ना 130। फिर से एक बार और चेक कर लो, 199 आया था ना। तो ये मेगा ओम में है। तो ये मेगा ओम में ये अगर हमारी 5 मेगा ओम भी रहेगी तो भी बहुत है। तो 130, 185 ये तो बहुत होती है। तो अभी कौन सा ले रहे हो, वाई आर 146। वाई आर ना, वाई आर तो ले चुके हैं हम, आर वाई वाई आर सेम है ना। तो अभी वाई भी ले लो, वाई और बी। अरे बी में कहाँ, टर्मिनल में डालो, टर्मिनल में। ये केबल को कनेक्ट कर देते तो दोनों साथ में हो जाता है। को कनेक्ट कर दो, केबल के भी साथ में हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ना। वैल्यू कम आएगी जब, तो केबल हटाएंगे, फिर चेक करेंगे कि किसकी वजह से वैल्यू कम आ रही है। तो अभी हम आर बी ले रहे हैं, मेगर वैल्यू 167। तो ये हमारी वैल्यू आई है 167। पैनल साइड भी हमने कनेक्शन कर दिया है, फीडर को अभी बंद रखा है। और ये रहा इधर, हमने फिर से उसका लग लगा के कनेक्शन कर दिया। और इस साइड नहीं हुआ था तो उसमें भी एक केबल आया हुआ था, उसका भी कनेक्शन करना था। तो इस फीडर को हमने बंद कर दिया जो चालू था, नीचे वाला बॉटम वाला हमने 300 का केबल है, ये बंद कर दिया क्योंकि रिस्की पोजीशन पे था और नीचे भी था, यहीं पे काम करना था। तो हमने इस दोनों को बंद किया था, ऊपर ऑलरेडी बंद थे। ये वाला चालू था और ये वाला चालू था, तो हमने बचा के केबल को लिया और फिर हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये रहा कनेक्शन। तो काफ़ी मेस है केबल का, तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा जो है आप प्रॉपर नहीं कर सकते। और क्योंकि चीज़ें चालू हैं, इसके पीछे भी फीडर है तो वो भी चालू है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा करने का। तो आपको ऐसे ही करना है, जब पैनल एक बार चालू हो जाता है और उसके बाद केबलिंग होती है तो आपको किसी तरीके से एंट्री करके और सेफ़ तरीके से आपको कनेक्शन कर देना होता है। तो हमने कर दिया है। बाकी अभी जो है इसको मोटर को फिर से चेक करके, चेक तो हमने कर लिया है, चालू एक बार करके देखना है कि आपका प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाकी जो ऑफलाइन चेकिंग होती है वो सब प्रॉपर है, हमने चेक कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद हमने इसको चालू कर दिया है। तो ये अभी स्टार डेल्टा मोटर हमारा रन कर रहा है। तो 30 HP का मोटर है। मोटर के पास चल के मैं दिखा देता हूँ। ये रहा मोटर और ये अभी चालू है। तो हमने केबल को फिर से कनेक्शन कर दिया है। तो ये अभी केबल देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो थोड़ा सा केबल एक्स्ट्रा हमने अंदर लिया। तो एक्स्ट्रा केबल रखे भी थे, अभी एक बार और ख़राब होगा तो भी हम लोग केबल को खींच के हल्का सा फिर से कनेक्शन कर देंगे। ये सब केबल निकला हुआ है, ठीक। तो अभी प्रॉपर चल रहा है। तो अर्थिंग लगाने का ये फ़ायदा होता है कि आपका जैसे ही ये अर्थ फॉल्ट होगा, कोई भी शॉर्ट फेस आपका बॉडी से टच होगा तो एक हैवी करंट ये अर्थिंग के ज़रिए जो है ग्राउंड को करेगा और आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है। और मोटर में आपका एमपीसीबी लगा रहता है,
MCB की जगह MPCB लगा रहता है, तो वो जो है आपका अगर एक फेस में डिसबैलेंस हुआ तो भी वो ट्रिप कर देता है। MCB रहता तो सिंगल फेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो वो ट्रिप नहीं करेगा, क्योंकि फेस प्रोटेक्शन नहीं देता। MCB फेस प्रोटेक्शन नहीं देता, MPCB फेस प्रोटेक्शन भी देता है। तो हमारे एक फेस में शॉर्ट सर्किट हुआ और हमारा MPCB ट्रिप कर गया और हमने फिर से केबल को रिकनेक्ट किया और मोटर को चालू कर दिया। ठीक है, ओके, धन्यवाद।